हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने आपको जो है बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, पार्ट 4 जो था उसके बारे में बता रहे थे। तो इसमें जो है हार्ट के बारे में बताया गया था। हार्ट मतलब होता है हृदय। और हृदय जो है दिल के अंदर वाल्व एक तरफा रक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। देखिए, जो हृदय होता है, हृदय के अंदर वाल्व एक तरफ से रक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। रक्त प्रवाह सुनिश्चित करता है कपाट बंद करते समय। देखिए, जो कपाट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कपाट क्या होता है। जो जैसे एक साइड से जब रुधिर आ रहा होता है तो ऊपर से, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है, ये हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड का होता है। ये वाला हो गया हमारा अलिंद होता है यह। और यह जो निचला वाला भाग होता है, ये इसको निलय कहा जाता है। यह कौन सा अलिंद होता है? यह हमारा दायां अलिंद होता है। और यह जो है हमारा नीचे वाला, यह दायां निलय होता है। इधर जो है ये क्या हो गया, बायां अलिंद। और यह क्या होता है, बायां निलय होता है। तो इसमें जो है अब कपाट जो है, देखिए कपाट जो है ये यहाँ से जब आएगा, मान लीजिए इधर से हमारा ये लंग्स से जो है हमारा रुधिर जो है इस बाएं वाले अलिंद में आएगा। फिर यहाँ से क्या होता है, एक संरचना होती है जिसको कस्पिड कहा जाता है या वाल्व कहा जाता है। वाल्व के माध्यम से यहाँ आएगा और फिर इधर से जो है ओरोटा, यानी जो महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ये फैल जाता है। यह जब फैल जाता है तो कहने का मतलब, जब ये यहाँ से जब निकलेगा तो ये ऊपर वाले जो हैं ये कपाट बंद हो जाएंगे। यहाँ के जो है इधर से निकलेगा तो देखिए हमारे अंदर जो है एक होता है, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्रिया होती है। हृदय के अंदर जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि सिस्टोलिक जो होता है, सिस्टोलिक में हमारा हृदय जो है वो बंद हो जाता है। यानी हमारा जो है हार्ट ऐसे करता है, जब ये बंद हो जाता है तो इस प्रक्रिया को सिस्टोलिक कहा जाएगा। और जब ये ऐसे खुलता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा डायस्टोलिक। तो यहाँ पर जो है जब ये हमारा जो है ये सिकुड़ता है तब ये फैल जाता है। ऊपर वाला जब ये फैलेगा तो ये नीचे से सिकुड़ जाएगा और ये प्रेशर डालता है। जब प्रेशर डालेगा तो प्रेशर के माध्यम से जो है हमारा रक्त जो है पूरे शरीर में चला जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि कपाट बंद करते समय थंपिंग ध्वनि का उत्पादन होता है। कपाट बंद, जब हमारा जो है ये वाल्व बंद होते हैं, जब ये हमारा जो है वाल्व बंद होता है तो इसमें एक ध्वनि आती है जिसको कहा जाता है, हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में धक धक कहते हैं। यानी ये हृदय की ध्वनि होती है। इसको क्या कहा जाता है, धक धक की आवाज़ कहा जाता है। लेकिन वास्तव में ये होता क्या है, वास्तव में ये लब और डब करके होता है। लब डब, ये हमारी जो है ध्वनियाँ होती हैं। जब हृदय जो है हमारा धड़कता है
तो इसमें धक धक की आवाज़ नहीं बल्कि लब डब की आवाज़ आती है। तो इससे जो है स्टेथोस्कोप द्वारा जो है सुना जा सकता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप जिसको जो है डॉक्टर कान में लगाकर जो है आपके हार्ट बीट को नापता है, यानी आपके सीने पर और पीठ पर जो है वो रखकर उसको देखता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी अच्छी है। इसके लिए जो है वो है स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है। तो वही कहा जा रहा है, स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हमारे हृदय की धड़कन को नापा जा सकता है। अब बात करेंगे सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो हमारा जो है देखिए सिंगल सर्कुलेशन क्या है? जैसे मान लीजिए हमारा जो है ये जो है हमारा लंग्स है और ये हमारा जो है ये हार्ट है। अब देखिए यहाँ से जो है रक्त जो है यहाँ हार्ट के पास आएगा। अब इसको जो है हार्ट कहाँ भेज देगा? हार्ट जो है शरीर के सभी अंगों तक इसको भेज देगा। जैसे मान लीजिए ये आपका पैर है, पैर तक आया, इसके बाद यहाँ से जो है यहाँ से हमारा रक्त जो है ये ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन इसने यहाँ तक इसको दे दिया, पूरे शरीर को दे दिया। अब पूरे शरीर से जो है ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के यह हमारे हार्ट में जाएगा। अब हार्ट जो है इसको कहाँ भेज देगा? हमारे लंग्स में। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? डबल सर्कुलेशन, DOUBLE, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इसको कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? इस प्रक्रिया को डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहा जाता है। अब इसको क्या कहा जाएगा? इस प्रक्रिया को डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कहा जाता है। अब सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है ये लंग्स हो गया। लंग्स के माध्यम से जो है लंग्स यहाँ ऑक्सीजन देगा और ये जाएगा कहाँ पर? हार्ट में। अब ये जो है कहीं पे नहीं जाएगा, हार्ट के माध्यम से जो है पूरे शरीर से ये घूम करके फिर यहीं पर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा? सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब बात करेंगे कि फीचर यानी इनका गुण क्या होता है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का फीचर क्या होता है, यानी गुण क्या होता है। फीचर क्या है देखिएंगे, जैसे हमारा जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं फीचर, और यहाँ पर जो है सिंगल सर्कुलेशन और यहाँ पर जो है हम लिख दे रहे हैं डबल सर्कुलेशन कहा जाता है इसको। तो इसमें जो है डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जो है डेफिनेशन क्या होगी इसकी, सिंगल सर्कुलेशन की
डेफिनेशन होती है कि रक्त पूरे परिसंचरण में हृदय से एक बार गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है जब यहाँ से लंग्स से हमारा जो है लंग्स से जो है ब्लड निकला तो हार्ट में डायरेक्टली गया। इसके बाद जो है ये दोबारा पुनः जो है मुड़ के यहाँ पर नहीं आया, हार्ट में नहीं आया, ये सीधे कहाँ चला गया, हमारा फिर से ये लंग्स में चला गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। यही कहा जा रहा है कि रक्त पूरे परिसंचरण में हृदय से एक बार होकर गुजरता है। जबकि इसमें क्या होगा, रक्त जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त पूरे परिसंचरण में हृदय से 2 बार गुजरता है। रक्त पूरे परिसंचरण में हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। इसके बाद जो है ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे होती है यहाँ पे? कम प्रभावी, क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ पे कम प्रभावी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहित यह क्या होता है, यह हमारा सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यह कम प्रभावी होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में कम प्रभावी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त जो है आपस में मिल जाता है। इसमें क्या होगा, यह अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त अलग होकर बहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जो है यह वीडियो। तो अगर हमारा जो है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।